हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो ला रहा हूँ उस वीडियो का टॉपिक है आशीष कचोलिया सर के जो हैं 3 दमदार शेयरों के बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने करना चाहूँगा कि जो आशीष कचोलिया सर हैं वो एक्चुअली हैं कौन। तो वैसे जो बहुत सारे लोग जो हैं आप पहले से ही जानते होंगे कि आशीष कचोलिया जी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और इन एंकर इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इन्वेस्टर्स नहीं जानते होंगे। तो एक बेहतरीन ही इन्वेस्टर्स हैं और मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने में उनको महारत हासिल है और उनका पोर्टफोलियो जो है वो जो है उसको हम आज एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आशीष कचोलिया जी के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। आशीष कचोलिया जी की जो है ये बॉम्बे बेस्ड जो है इन्वेस्टर हैं। ये बॉम्बे का एक जाना माना जो है मैनेजमेंट कॉलेज जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट के अंदर की और उसके बाद 1993 में इन्होंने प्राइम सिक्योरिटीज़ को ज्वाइन किया। उसके बाद ये एडलवाइस के अंदर रिसर्च का काम करते थे और जो पीई फंड्स हैं उनके साथ ये मैनेज करते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी जो है कंपनी लकी सिक्योरिटीज़ खोली जिसको आज भी ये चला रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने राकेश जी के साथ एक हंगामा डिजिटल के नाम से कंपनी खोली थी, जैसे हंगामा के बारे में आप जानते भी होंगे। तो जो हंगामा डिजिटल नेटवर्क है जो आप जो चैनल्स भी आप देखते हैं, तो हंगामा डिजिटल नेटवर्क जो राकेश जी के साथ जो इन्होंने को वेंचर किया था उसमें अभी भी ये शेयर होल्डर हैं। हालांकि अभी जो लकी सिक्योरिटीज़ है वो उसके अंदर ये बेसिकली प्रोप्राइटरी जो अकाउंट्स है उसके साथ ये जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये जो है जो कम्युनिटी है इन्वेस्टर कम्युनिटी इनको विग वेल के नाम से जानती है। तो ये तो बात थी आशीष कचोलिया जी के बारे में। और आशीष कचोलिया जी ने जो पीछे पास्ट में भी जो स्टॉक्स लिए हैं तो उनमें बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो मल्टी बैगर साबित हुए। तो उनके अंदर एक अलग तरीके की स्किल है, वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर माने जाते हैं। तो उन्हीं के पोर्टफोलियो के अंदर से जो 3 शेयर्स हैं आज हमने चुने हैं। तो जो 3 शेयर हमने चुने हैं उसमें से जो पहला शेयर है वो है हिकल लिमिटेड। जो हिकल लिमिटेड है ये इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये हिकल लिमिटेड के अंदर कचोलिया जी ने लास्ट ईयर इसके अंदर होल्डिंग की थी, कुछ होल्डिंग 2017 में और मेजर होल्डिंग जो है 2018 के अंदर ये इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था इन्होंने। ये आशीष कचोलिया जी इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की तो हम उनके माइंड सेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी हमारे लिए भी यूजफुल हो सकती है। मैं आपको पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं हिकल लिमिटेड जो है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर है। दूसरा शेयर जो हम बात करेंगे वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है और तीसरा जो शेयर है वो भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है आज की डेट में। एट प्रेजेंट की बात मैं आपके साथ करूंगा। तो हिकल लिमिटेड जो पहला शेयर है वो केवल मेरे पोर्टफोलियो में है। और हिकल लिमिटेड एक फार्मा कंपनी है, क्रॉप प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा इसके जो अपने एपीआई जो है एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि जिसको हम एपीआई बोलते हैं उसके अंदर इसकी जो है प्रेजेंस है। क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स जो है इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनाते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो एग्रोकेमिकल्स के अंदर, क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर, फार्मा के अंदर, स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर इनके जो है प्लांट्स हैं। और यहाँ पर ये जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी 182 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और जो पी रेशियो है करीबन 24 के आसपास की पी रेशियो है। अभी इसने 2 महीने पहले 3 महीने पहले डिविडेंड भी पे आउट किया था वो, क्योंकि डिविडेंड मेरे पास आया था तो मुझे एक्चुअली याद है। और 2500 करोड़ की जो है इसमें मार्केट कैप है। तो सिंपल सी बात ये कि जो हिकल लिमिटेड जो है वो अभी भी मुझे बहुत बेहतरीन लग रही है और अभी जिस तरीके से रन अप आया है तो ये 182 184 के आसपास ये शेयर थोड़ा अटक रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ट्रेडिंग पैटर्न को भी देखूं तो कुछ समय से करीबन पिछले 7-8-10 दिन से ये एक तरीके का यहाँ पे बेस फॉर्मेशन कर रहा है। ये 164 165 से सीधा 174 और फिर 182 की तरफ अभी जो है यहाँ पर 184 तक ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुबह ओपन स्ट्रांगली होता है लेकिन बाद में इसमें थोड़ी सी शाम तक प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये कि इसके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो बढ़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर है तो इसके ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि अगर ये 185 के आसपास क्लोज होता है या उसके बाद अगर क्लोज होता है तो इसमें 205 और 210 रुपए तक की भी वो बता रहे थे कि टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं एज ए इन्वेस्टर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग के लिए आप अपनी जो है स्ट्रेटेजी अपने
टेक्निकल एनालिसिस से या खुद आप अपने रिसर्च करके ले सकते हैं। हालांकि मुझे इस कंपनी के साथ जो है फ्यूचर अच्छा लग रहा है और मेरा प्लान इस कंपनी के साथ 2 से 3 साल तक रहने का है और मुझे लग रहा है कि 2-3 साल के अंदर इसके अंदर मल्टी बैगर्स रिटर्न आएंगी और हो सकता है कि मैं इसको और लंबे पीरियड के लिए भी रखूं। और जो शेयर्स की जो वैल्यूएशंस हैं वो मुझे रीजनेबल लगती है। जो फार्मा की जो कंपनियां हैं, जिस तरीके से एग्रोकेमिकल्स की कंपनियां हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर, उसके बाद इनकी जो रिसर्च के अंदर बड़ी अच्छी प्रेजेंस है, रिसर्च पे काफी पैसा ये खर्च करते हैं और इन्होंने जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसकी डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। इनके जो प्लांट्स हैं वहां पर मैं आपको बताऊंगा, तो इनके जो प्लांट्स हैं, महाड़ जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे इनके 2 प्लांट्स हैं। तलोजा महाराष्ट्र के अंदर एक प्लांट है, पनोली के अंदर इनका प्लांट है। इसके अलावा बेंगलुरु के अंदर जिगानी जगह है, वहां पर इनके प्लांट्स हैं। वहां पर स्पेशली एपीआई के जो फार्मा के हैं जो बेंगलुरु के अंदर है, और इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल है और आर&डी के अंदर इसकी बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है। इसके ऊपर मैं अभी भी होल्ड किए हुआ हूं और हो सकता है कि मैं अगर शायद नीचे मिले तो शायद मैं इसमें थोड़ा एक्यूमुलेट भी कर सकता हूं। मुझे कंपनी बहुत बेहतरीन लगती है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मैं केवल एक एजुकेशनल पर्पज से आपको अवेयर कर रहा हूं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके के शेयर्स रखते हैं, उनका विजन क्या है। तो मुझे भी लगता है कि कचौलिया साहब ने इसके बारे में काफी डिटेल में एनालिसिस किया होगा और उनका जो विजन है, जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, मुझे भी, क्योंकि ये जिस तरीके की कंपनी है, इस तरीके की भी जो पुरानी कंपनियां हैं उन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हैं। अगर आप एग्रोकेमिकल स्पेस में भी देखेंगे या फार्मा के अंदर भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप पिछले 2-3 साल के अंदर देखें तो मेजरली फार्मा जो कंपनीज हैं उन्होंने कोई परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त नहीं दिया मार्केट से में, तो उन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया है। बल्कि बहुत सारे फार्मा कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो पिछले 2-3 साल से चले ही नहीं है। जैसे आप लुपिन की बात करिए, सन फार्मा की बात करिए, तो उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स ही दी हैं लास्ट में। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि फार्मा के अंदर भी जो है रीबाउंड हो और फार्मा के अंदर भी तेजी शायद बने मार्केट के अंदर नियर फ्यूचर के अंदर। तो यहां पर जो मेरा व्यू है इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव है और मैं इसको शेयर को होल्ड करता हूं। तो दूसरा जो शेयर है मेरा वो है नोसिल लिमिटेड। नोसिल लिमिटेड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो नोसिल लिमिटेड का शेयर है ये एक रबड़ जो है केमिकल कंपनी है, जो टायर्स के अंदर जो केमिकल्स डलते हैं, जो बाकी रबड़ प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी तरीके की जो रबड़्स होते हैं उनके केमिकल ये प्रोड्यूस करते हैं। और इस कंपनी के बड़े जबरदस्त एक्सपेंशन है इस ईयर के अंदर। और ये शेयर भी जो है आशीष कचौलिया जी की पोर्टफोलियो में। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताता हूँ कि ये जो शेयर है ये डोली खन्ना के पोर्टफोलियो के अंदर भी है और 1-2 बड़े इन्वेस्टर्स और हैं जिनके पोर्टफोलियो के अंदर भी ये है। और ये मैंने भी ये पोर्टफोलियो के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रेडिंग के लिए मैंने 120 रुपए के आसपास ये शेयर लिया था और मैंने पिछले महीने इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। तो शेयर अच्छा है ये, और इसके अंदर जो जिस वैल्यूएशंस के ऊपर उपलब्ध है अभी, तो क्योंकि ये पहले 230-35 रुपए तक गया था और अभी करीबन 140 रुपए के आसपास चल रहा है और इसकी जो पी रेशियो है वो भी 12 टाइम्स है। और इसके अंदर बात की सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास वाइड रेंज ऑफ रबर केमिकल्स है, ये नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये इंडिया के सबसे बड़े जो है रबर केमिकल बनाने वाले लोग हैं। 40 साल पुरानी कंपनी है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है ये भी एक मल्टी बैगर्स रिटर्न देगी। और ₹2.50 का जो डिविडेंड है वो उन्होंने लास्ट ईयर पे किया था और अभी भी जो है हमें लगता है कि आने वाले 4-5 महीने के अंदर डिविडेंड ₹2.50 का आएगा। तो आप ये मान के चलिएगा अगर आप शेयर कुछ 6 महीने भी होल्ड करते हैं और आपको ₹2.50 का डिविडेंड मिलता है तो आपकी डिविडेंड यील्ड डबल हो जाएगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि नोसिल लिमिटेड का शेयर 125-26 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो थोड़ा अच्छा है, वहां पर एक वैल्यूएशन अच्छी हो जाती है। लेकिन मार्केट में जिस तरीके से स्मॉल और मिड कैप रीबाउंड कर रहे हैं, नीचे से जैसे स्ट्रेंथ आ रही है, एक्यूमुलेशंस कर रहे हैं शायद बड़े इन्वेस्टर्स, तो हो सकता है कि वहां पे शायद ना मिले। अगर वहां पर ये शेयर मिलता तो एक अच्छी वैल्यूएशंस और मतलब आपको बढ़िया मिल पाएगी और वहां से जो है रिटर्न्स भी आपकी बढ़ जाएंगे अगर ऊपर की तरफ चलता है तो। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो शेयर है ट्रेडिंग का शेयर नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। एक्चुअली मैंने बहुत बार इसमें जब भी काम किया मेरे लिए प्रॉफिटेबल ही रहा। मैंने जब भी इस शेयर को खरीदा तो उसमें मुझे ट्रेडिंग में ही मैं इसमें निकल गया। हालांकि ये शेयर मैंने पिछले 2-3 साल के अंदर 4 से 5 बार मैंने इस शेयर को खरीदा होगा, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि मैं ट्रेडिंग में निकल जाता हूं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो नोसिल लिमिटेड का जो शेयर है ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, ट्रेडिंग का शेयर नहीं है हालांकि। लेकिन जो है इस शेयर्स के बारे में थोड़ी रिसर्च करिएगा और मुझे लगता है कि कचौलिया साहब ने इसके ऊपर बहुत डिटेल में रिसर्च की और बाकी इन्वेस्टर भी शेयर्स के अंदर है। और सीधी सी बात है कि अगर ई व्हीकल की स्टोरी इंडिया के अंदर आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ई व्हीकल अगर स्टोरी आती है तो टायर्स की तो बहुत बड़ी मार्केट होगी। जो टायर्स हैं वो सभी जितनी गाड़ियां हमने पिछले 25 साल के अंदर बनाई है शायद उतनी गाड़ियां आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर जितनी गाड़ियां हमने बनाई हैं उन सब गाड़ियों में टायर्स की तो रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी भी तरीके। तो जो कंपनियां हैं वो जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर भी मैं हालांकि बुलिश हूं, लेकिन मैं अभी कचौलिया सर के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं आपके सामने
तो कचोलिया सर इस बात को जानते हैं कि जो टायर्स हैं वो किसी भी तरीके के, अगर आप सेगमेंट में जाएंगे तो जो टायर्स हैं या रबड़ की जो डिमांड है, इवन इंडस्ट्रियल यूज के अंदर भी, तो ये जो सभी तरीके के जो केमिकल्स ये कंपनी बना रही है रबड़ से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये जो शेयर है एक मल्टी बैगर्स साबित हो सकता है। और पी वैल्यूएशंस भी बड़े बेहतरीन है, करीबन 11 या 12 के पी रेशियो के ऊपर ये शेयर उपलब्ध है और 140-41 रुपए के आसपास इसका बाजार का भाव है जो फ्राइडे का था। और जो तीसरी कंपनी अभी मैंने ली है आशीष कचोलिया जी के पोर्टफोलियो से, उस कंपनी के बारे में बताऊंगा। थोड़ी छोटी कंपनी है और ये जो छोटी कंपनी है इस कंपनी का नाम है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड। मैं इस शेयर को एक्चुअली काफी दिनों से वॉच कर रहा था। पिछले साल जब ये 1100-1200 रुपए के आसपास चल रहा था, 1500 रुपए तक गया था, तो मुझे बड़ा महंगा लगता था ये शेयर। हालांकि ये मेरी वॉच लिस्ट के अंदर काफी समय से है, इसके ऊपर मैंने कभी बात नहीं की आपके साथ। तो ये जो कंपनी है ये डिफरेंट टाइप्स के जो प्लास्टिक के मोल्डेड प्लास्टिक है उसके कंपोनेंट्स बनाती है। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट प्लेयर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ये सामान बनाती है। आप देखिएगा इनके जो क्लाइंट्स बेस आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितने बेहतरीन फार्मा कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल की कंपनीज हैं, सभी तरीके के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, क्योंकि इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया के अंदर। और सबसे खास बात है कि उन 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन 625 करोड़ रुपए के आसपास है। 625 करोड़ रुपए में इतनी बेहतरीन कंपनी मिल रही है। मुझे लगता है कि आशीष कचोलिया जी ने इस बात को देखा और जिस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो 100+ इंजेक्शन मोल्डिंग इनके जो है इक्विपमेंट्स हैं, इनके पास मशीन्स हैं, डिफरेंट प्लास्टिक वेल्डिंग्स का काम करते हैं, इसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का काम करते हैं। बड़ौदा के अंदर इनके जो प्लांट्स हैं, जहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इनके जो मेजर प्लांट्स हैं वो गुजरात के अंदर है, बड़ौदा के पास। जो इसके कस्टमर्स हैं वो यूरोप के हैं, मिडिल ईस्ट से कस्टमर्स हैं। अल्ट्रासोनिक और वाइब्रेटर वेल्डिंग के अंदर ये मास्टर हैं। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपको बात बताऊं कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो, उनको आप देखिएगा, मैं क्लाइंट्स के नाम बता रहा हूं। क्लाइंट्स में सबसे पहले देखिएगा एबीबी है, इलेक्ट्रोलैक्स है, जी है, सन फार्मा है, जाइडस कैडिला है, वोखार्ड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, प्रोक्टर एंड गैम्बल पीएनजी है, एमरसन है, सनोफी इंडिया है, नेटको फार्मा है, सीमेंस है, हनीवेल ऑटोमेशन है, इंटेग्रा इंडिया है, एलएनटी है, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल्स है, एलम्बिक फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, एफएजी है, लुपिन है। तो आप ये देखिएगा जितने बेहतरीन नाम है, इसमें से आधे नाम तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो केवल यहीं पर प्रेजेंस नहीं है, बल्कि आप देखिएगा कि इनका एक्सपोर्ट्स का भी काफी प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट से भी काफी प्रॉफिट कमाते हैं ये। और इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मोल्डिंग का काम करते हैं। और वैल्यूएशंस वाइज देखेंगे तो ये जो कंपनी है ये करीबन 28 की पी रेशियो पर चल रही है। तो अगर आप देखेंगे पी रेशो से तो इसको जस्टिफिकेशन नहीं लगेगा कि 28 की पी रेशो वाली कंपनी और इतना वैल्यूएशन ऐसी कंपनी को मिले, ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरीके की ये निश प्लेयर है अपने सेगमेंट के अंदर, जिस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है, ये सब कचोलिया साहब ने देखा होगा। तो कचोलिया सर ने जो सारी चीजें एनालिसिस की होंगी, उन्होंने प्रिडिक्ट किया होगा कि अगले 4 साल बाद इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। जिस तरीके की कंपनी है उस तरीके की, जिस तरीके के क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये बनाती है, जिस तरीके के क्वालिटी क्लाइंट्स हैं इनके पास, तो इनके बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा और फर्दर एनालिसिस करें तो आप खुद भी पाएंगे कि इसके अंदर जो ग्रोथ लग रही है हमें, वो 30 से 40% की ग्रोथ लग रही है। अगर आप 30 से 40% की अगर ग्रोथ देखें सेल्स के अंदर, तो ये 60 से 70% तक की ग्रोथ हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर दे प्रॉफिट के अंदर ईबिटा फ्रंट के ऊपर। हालांकि जो नेट प्रॉफिट फ्रंट पे शायद जो है ग्रोथ हमें लगता है कि 50% 40% के बीच में आ सकती है। तो ये वैल्यूएशंस वाइज ये मेरे अपने एनालिसिस हैं, आप अपना एनालिसिस करिएगा, क्योंकि ग्रोथ के एनालिसिस जो है सभी लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च आपको खुद भी करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कचोलिया साहब ने जो प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने जो एनालिसिस किया है, कचोलिया सर की जो एनालिसिस है वो, उसमें मुझे भी लग रहा है ये, और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक का जो शेयर है मेरे भी पोर्टफोलियो में हो। लेकिन मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बताऊंगा कि अभी नहीं है। वैल्यूएशंस 28 के पी पर भी रीजनेबल लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, जिस वजह से मार्केट के पार्टिसिपेंट्स इसको 28 के पी पर दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं कि कल जब मैं एनालिसिस कर रहा था स्मॉल कैप एचडीएफसी जो म्यूचुअल फंड्स थी, यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जब एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा कि उस एचडीएफसी स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के अंदर भी शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक का शेयर था। तो ये डबल जो है आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि इस तरीके के जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इस तरीके की कंपनीज को होल्ड करते हैं या ओन करते हैं। तो क्योंकि इतना एनालिसिस जो है
आपके पास या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम डिटेल में जाके कंपनी की साइट को विजिट कर पाएं या कंपनी के प्लांट को देख पाएं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं लोग हैं या आशीष कचोलिया जी जैसे लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट से सीधा जो है डायरेक्ट इनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, या HDFC जैसे म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, ये लोग विजिट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस शेयर के अंदर काफी दम होगा आने वाले 4 या 5 साल के लिए। मुझे इन शेयर्स पे भी दम लगता है। मुझे आशीष कचोलिया जी के ये जो 3 दमदार शेयर लगे वो मैं आपके सामने मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। मुझे उनके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स और भी अच्छे लगते हैं, दमदार लगते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बाकी एक दूसरी वीडियो भी मैं बनाऊं आशीष कचोलिया जी के ऊपर, उनके शेयर्स के ऊपर, तो आप प्लीज जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालांकि मैंने अभी जो मुझे सबसे 3 बढ़िया शेयर्स लगे वो जो है मैंने आपके सामने पेश किए। हालांकि मैं 5 शेयर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन फिर मैंने देखा कि क्योंकि अगर मैं 5 शेयर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो एक्चुअली कंटेंट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वीडियो की जो टाइमिंग्स है उसको भी मैनेज करना होता है। तो इसलिए मैंने 3 शेयर्स चुने, और अगर आप कहेंगे तो मैं बाकी जो शेयर्स हैं उनको भी सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद जो है आपके सामने एक और दूसरी वीडियो भी डालूंगा। और इसके बाद क्या है कि जो BSE के साइट्स के ऊपर अभी जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जब डल जाएगा पूरा, तो फिर और ज्यादा जो पिक्चर है वो क्लियर उभर कर आएगी सामने कि कचोलिया साहब के पोर्टफोलियो में क्या शेयर्स हैं। तो मैं यहाँ पे यही बात बोलूंगा, अगर आपको लगा कि ये वीडियो अच्छी है और दूसरे लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज जो है मेरे वीडियो को जो है लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है भविष्य में भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, विद जो है बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर उपलब्ध होते रहे। और इसी कामना के साथ कि आप लोग भविष्य में अच्छा प्रॉफिट कमाएं और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल हो, और इसी कामना के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।